सुलेमान का अद्भुत न्याय। सुलेमान का अद्भुत न्याय। आपने देखा, आप परमेश्वर के सामने, आप यहोवा के सामने आते हो तो आपकी प्रार्थना कैसी होती है, और आपने देखा कि परमेश्वर किन लोगों से प्रसन्न होता है। क्या हमने परमेश्वर को प्रसन्न किया? और यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया? और वो चाहता क्या है, मैं करता क्या हूं? हालेलुया। सुलेमान का अद्भुत न्याय हम देख पाते हैं फर्स्ट राजाओं में अध्याय 3 का 16वीं आयत। सुलेमान का अद्भुत न्याय। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। वो 2 वेश्या थी और राजा के पास आकर सुलेमान के सामने आकर खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं। हालेलुया। और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। दोनों हम एक ही घर में रहती हूं और एक बच्चा पैदा हुआ हम दोनों के बीच में। हालेलुया। फिर मेरी जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई, यानी मां बन गई। ये भी बच्चे को जन्म दी। जो स्त्री बोल रही थी, और उसके 3 दिन बाद जो दूसरी स्त्री खड़ी थी, वो कह रही है कि ये भी मां 3 दिन के बाद बन गई। आमीन। हम तो संग ही संग थी, हम लोग अलग भी कहीं नहीं थी। हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी न था, और कोई भी न था। हालेलुया। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। स्वामी, ये जो तीसरे दिन बाद मां बनी, इसका बच्चा इसी के नीचे दबकर मर गया। तब उसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, यानी मैं सो रही थी स्वामी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा, और इसने मेरे ही खुद के लड़के को मेरे लड़के का मां बन गई। यानी इसने उस मेरे बच्चे को चुरा लिया और अपनी छाती से लगा लिया। हालेलुया। और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दी। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, जो चुपचाप खड़ी थी उसके साथ में, उसने क्या कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है। जो इस समय बेटा जी रहा है लड़का, वो लड़का मेरा है, और मरा हुआ पुत्र तेरा है। उसने कहा, मेरे बच्चे को चुराई और मां बन गई, और भोर में मैंने देखा तो मरा हुआ बच्चा अपना मेरे पास छोड़ी है, और मेरा बच्चा ही लेकर अपनी छाती में लगाई है।
और जो सुन रही थी उसने तुरंत बोला कि नहीं, मरा हुआ तेरा है और जो जीवित है वो मेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यूं वे राजा के सामने बातें करती रही, दोनों बहस करती रही, तेरा मेरा, मेरा तेरा। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वो मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वो मेरा पुत्र है। दोनों मानने के लिए तैयार नहीं। वो दोनों जिंदा बेटा को अधिकार दे रही है कि मेरा बेटा है, और वो कह रही है मेरा बेटा है। मरा हुआ बेटा कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। न वही मां बनना चाहती है, न वही मां बनना चाहती है। ये क्या खेल है इनके बीच में? आखिर मरा होगा तो इन्हीं दोनों में से एक का होगा, लेकिन इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी कपट कि जिंदा बेटे को अपना बेटा बना रही है और मरे हुए को कोई नहीं कह रही कि मेरा बेटा है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ, मेरे पास तलवार ले आओ। तभी तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीविते बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा इसको दो। निर्णय यही है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि बेटा किसका है, और जो जानता है वो भी नहीं मानने के लिए तैयार है कि बेटा इसका है कि मेरा है। सब कह रही है कि मेरा है, और जो देखा नहीं है वो कैसे कह सकता है, और जो देखा है वो कह रहा है कि बेटा मेरा है। इसलिए लाओ और तलवार इन पर 2 टुकड़े करो इनका, एक इसको दे दो और इसको दे दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु स्वामी, जीवित बालक उसी को दो, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति मत मार। एक माता अपने बच्चे को कोई 2 भाग करे बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब जानी कि उसके झूठ बोलने से मेरे बच्चे का जीवन सूली पर है, इससे अच्छा है कि मेरा बेटा जीवित रहे, भले मैं उसकी मां बनूं चाहे न बनूं, मेरा बेटा उसी के हाथ रहे। और वो तुरंत उसकी माया रो पड़ी और बिलक गई। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा हो और न तेरा, वह न मेरा हो न, देखिए ध्यान से सुनिएगा, वह 2 टुकड़े किया जाए। और जो स्त्री अपना अधिकार जता रही थी, मरे हुए पुत्र की मां थी, वह कह रही है कि यही सही है, न वो तेरा हो न मेरा हो। कोई माता अपने बालक को सामने कोई मारे वो देख सकती है, लेकिन इसने सीधा बोला कि यही होगा। वो तो जान रही थी कि तो मैं बिना मां की बन गई है, उसे देखा नहीं गया और उसके बेटे पर अपना अधिकार जताने लगी। उसके अंदर पाप था, लेकिन उसका पाप जब प्रकाश में आया तब उसने अपने पाप को दर्शाया कि न बेटा तेरा हो ना मेरा। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, पहली औरत को जीवित बालक दे दो, किसी भांति उसको न मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इजराइल को मिला।
और पूरे नगर ही नहीं, देश प्रदेश तक जितने राजा थे, सब लोगों को ये मालूम हुआ कि सुलेमान ने एक सच्चा न्याय किया है। और इतनी बड़ी बुद्धि केवल परमेश्वर ही दे सकता है। एक राजा की जैसी बुद्धि होनी चाहिए, वह बुद्धि परमेश्वर की दी गई थी। हालेलुया। और उन्होंने राजा का भय माना, राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। एक सच्चे मनुष्य की कोई भी बात नहीं मान रहा है। अगर मानता तो उसका सच्चा न्याय हो जाता। बेईमानों की बात सुनने के लिए कान तरस जाते हैं, पापियों का न्याय सुनने के लिए लोगों का कान तरस जाते हैं। यानी कि आपके मन जैसा कोई करे तो वो अच्छा, लेकिन परमेश्वर का एक सच्चा न्याय अगर न्याय करे तो अच्छा नहीं। और वो न्याय राजा नहीं, परमेश्वर की बुद्धि ने किया। जो सुलेमान के पास दिया गया आशीष था, उसने ही न्याय किया। बस आपका विश्वास होना चाहिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।